8 साल प्यार करने के बाद सोचो कि शादी हुआ और शादी होने के बाद सिर्फ 2 महीना एक साथ रहने के बाद अपना पति को हमेशा हमेशा के लिए विदाई दे दिया और अपना पति इस दुनिया छोड़कर चला गया। कैसा ये एक प्यार का दर्द। जी हाँ, आज बात कर रहे हैं कैप्टन अंशुमान सिंह और उसकी वाइफ स्मृति ईरानी की लव स्टोरी के बारे में। जब व्हाइट साड़ी पहन के राष्ट्रपति का हाथ से वो अपने हस्बैंड का मेडल लेने गए थे, तब वहीं पे वो अपना खोने वाला पति के लिए रो देता है सभी देशवासी के पास वो वाइफ। एक ऐसा पति जो खुद नहीं बच पाया लेकिन मरने से पहले बचा कर गया 5 जवान का जीवन। और इस काम के लिए भारत का सबसे सेकंड साहस का सबसे ऊंचा मेडल मिला ये कैप्टन अंशुमान सिंह। तो कैप्टन अंशुमान सिंह एंड स्मृति सिंह का जो लव स्टोरी है, ये अगर आप लोग जानेंगे तो आपका दिल बहुत रोएगा। सोचिए कि आप जिसको प्यार करते हैं उसके साथ आज रात पे बात करके एक बच्चे के बारे में, एक नई गाड़ी के बारे में, एक नई घर के बारे में डिस्कस किए, जो कि हर एक कपल्स, हर एक हस्बैंड वाइफ के होते हैं। और सुबह उठते ही आप सुनते हैं कि जिसको आप प्यार कर रहे थे वो अब इस दुनिया पर नहीं है। कितना ज्यादा दर्द मिलेगा आपको, ये बोलने का बात नहीं है। लेकिन वो पत्नी, वो वाइफ जिनका 2 महीना सिर्फ शादी हुए थे, वो ये खबर को सुनने के बाद अपना दिल पत्थर जैसा हो गया था। जब स्मृति ये जान पाया कि एक इंसान को 8 साल प्यार करने के बाद अब वो इंसान घर आएगा, पैदल पे नहीं, इंडियन फ्लैग के साथ मोड़ के एक डब्बे के अंदर अब वो घर आने वाला है। 2023 का फरवरी महीना, पूरा 8 साल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहने के बाद उन दोनों का शादी होता है। अब उन दोनों का प्यार शुरुआत हुआ था 2015 साल में, जब दोनों ही एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुए थे। और जब दोनों एक दूसरे को फर्स्ट देखे थे तभी उन दोनों का बहुत ज्यादा प्यार हुए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि उस कॉलेज पर 1 महीना जाते ना जाते अंशुमान को जाना पड़ा आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टरी पढ़ने के लिए। और सभी लोग सोचे थे कि कॉलेज का 1 महीने का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन क्या लाइफ टाइम में टिक सकता है। लेकिन सभी लोगों को गलत साबित करके पूरा 8 साल अपना रिलेशनशिप को आगे ले जाता है ये कैप्टन अंशुमान एंड स्मृति सिंह। अंशुमान स्मृति को बात दिए थे, मैं डॉक्टर होकर तुमको सबसे पहले मैं शादी करूंगा। अब 2022 में आर्मी का डॉक्टर हो जाता है ये अंशुमान, और उससे कुछ महीना बाद ही दोनों का शादी होते हैं। लेकिन शादी का 2 महीने के बाद ये कैप्टन अंशुमान का पोस्टिंग आ जाता है भारत का सबसे खतरनाक फोर्स कैंप सियाचिन पर। अपनी वाइफ को घर पर रखकर अब ड्यूटी का कॉल आते ही वो चल जाता है सियाचिन पर ड्यूटी करने के लिए। 2023 सर का 18 जुलाई रात में अपने पत्नी को फोन करता है ये अंशुमान। दोनों का 1 घंटे से ऊपर बात चलते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि इस बार हम घर जाकर सबसे पहले हम लोग का एक बच्चा लेंगे, हम लोग अब एक घर बनाएंगे, हम लोग अब एक कार खरीदेंगे। ऐसा सपना देखते देखते दोनों मिडिल रात तक बातें करते हैं। बातें करते ही अब वो दोनों ही अपना अपना जगह सोने जा रहे थे। इधर उनका पत्नी उनकी घर पे सोने जा रहे थे और उधर अंशुमान कैंप के अंदर अपने रूम के अंदर सोने जा रहे थे। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही बहुत ही खतरनाक हादसा हो जाता है सियाचिन पर। शॉर्ट सर्किट की वजह से चारों तरफ आग हो जाता है और एक टेंट के अंदर ऐसे 5 फोर्स फंसे हुए रहता है जिसमें वो लोग निकल नहीं पाते, पूरा जगह जल रहे थे। और वो डॉक्टर अंशुमान उस चीज को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया, उन 5 फोर्स को दौड़कर गया बचाने के लिए, 5 को वहां से निकला दिया, लेकिन खुद उसके अंदर कड़ी आग के अंदर फंस चुका था, जिसमें वो उस आग के अंदर अब खुद जलने लगा। सुबह होते ही उनकी पत्नी के कान के ऊपर कॉल आते हैं कि आपकी पति और नहीं है। ये सीन सुनकर, ये आवाज सुनकर वो पत्नी रुक गए थे और पूरा दिन इस बात को बिलीव नहीं किए। अलग अलग 20 डिपार्टमेंट पे कॉल लगाए थे ये अंशुमान के लिए कि अंशुमान मेरा कहां पर है। लेकिन लास्ट में ये चीज मानने के लिए मजबूरी हो जाता है जब उनका पति का डेड बॉडी घर आता है। वो ये चीज नहीं ले पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि अभी हम किस मुकाम पर जाए, अभी हम क्या करें। फिर जाकर अपने मन को ठान लेते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट से डिसाइड किया जाता है कि अंशुमान सिंह को सेकंड सर्वोच्च फोर्स का एक मेडल देने के लिए, उनकी पत्नी को मेडल देने के लिए बुलाते हैं। वहां पर भी वो रोते हैं और सिर्फ एक ही आवाज बोलते हैं कि हम इसी के यादें और मेरे पति की यादें है, सपना है, वही को लेकर अब हम जीना चाहते हैं। लेकिन इतने कम उम्र का एक लड़की
अपने प्यार को छोड़ना ये कोई मामूली का बात नहीं है। फिलहाल हम लोग को फ्यूचर पता नहीं कि उनके जीवन पर और कोई किसी के साथ शादी होगा क्या नहीं, लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं इंडियन को, जैसे इंडियन का आदत है, अगर कभी भी डिसीजन लेता है कोई नया लोगों के साथ घर बसाना, तो आप लोग इसी को ट्रोल और कुछ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इतना कम उम्र पे अपने प्यार को छोड़ने का दर्द उनको ही पता है जो लोग अपने प्यार को खोए हैं। इस वीडियो को इतने ज़्यादा देश भर में पहुंचाओ ताकि लोगों को असल में ये रियल कांड का जो आज से कुछ दिन पहले हुए उसके बारे में लोगों को असल में पता चले। ऐसे तरह वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरा आवाज़ आपको सुनने को लिए अच्छा लगता है तो कुशल भद्र को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर जाइए।